हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया हो? सभी ने एकदम मस्त रहना है और एकदम अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी चालू रखनी है। आज के क्लास से देखो हम क्या करने जा रहे हैं। आपका जो सीए इंटर का पेपर नंबर 4 है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसका हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इस रिवीजन सीरीज में हम क्या करेंगे, बहुत ही बेहतरीन वाले क्वेश्चंस जो है डिस्कस करने वाले। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके एंड कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा, आपकी अच्छे खासे कॉन्सेप्ट्स की जो है पूरी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, और इन क्वेश्चंस की जो एग्जाम में पूछने की जो है बहुत हाई चांसेस भी रहने वाली। ठीक है, तो ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, एंड हम हर चैप्टर जो है इसके थ्रू क्या करेंगे, कवर करते जाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चंस जो है हम कहाँ से लेने वाले, आईसीआई के जो आपके रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, स्टडी मटेरियल, पास्ट ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, आरटीपीस, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चंस कवर करते जाने वाले। ठीक है, बट जैसे मैंने बताया क्वेश्चंस जो है क्या रहेंगे, एकदम जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे थे। ठीक है, कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस थे, इसमें क्या और मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स वगैरह कवर होते जा रहे हैं। उन क्वेश्चंस को हमने क्या कर रखा है, पूरा निकाल रखा है, और उन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, डिस्कस करते जाने वाले। ओके, ठीक है, तो आज की क्लास में जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो अभी May 24 अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, आईसीआई ने जो मॉक टेस्ट पेपर रिलीज किया था कॉस्टिंग का, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था 14 मार्क्स का। ठीक है, उसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एंड इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन जो है पहले देखने को नहीं मिला। ठीक है, एकदम ही सिमिलर वर्डिंग्स का, सिमिलर ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन पहले पूछा नहीं गया। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट वगैरह हो गए। ठीक है, हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हमारे रेगुलर बैच में, एग्जाम ओरिएंटेड बैच में, वही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और इजीली आप क्वेश्चन बना पाओ। तो एक चीज कभी भी ध्यान में रखना कि अगर क्वेश्चन की आपको क्या हो रहा है, ड्राफ्टिंग थोड़ी नई दिख रही, ठीक है, क्वेश्चन अगर पहली बार रीड करने में थोड़ा नया लग रहा है, तो घबराना मत। वहां पर क्या हो रहा है, आपके अगर कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर है, ठीक है, तो आप इजीली क्वेश्चन बना पाओगे। क्वेश्चन को एकदम शांत दिमाग से पढ़ना, उसको बराबर से इंटरप्रेट करना, समझना क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, और उसको फिर बनाना, सॉल्व करना। ठीक है, बात समझ में आ रही? चलो, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है 14 मार्क्स का, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, दो चैप्टर के आप बोल सकते हो कॉन्सेप्ट्स यूज में आ रहे हैं। एक आपका जो लास्ट चैप्टर होता है बजट एंड बजटरी कंट्रोल, ठीक है, वो क्या होगा, मेजरली वैसे तो यूज में आएगा, और साथ ही में क्या होगा, मटेरियल का भी कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर यूज में आने वाला है। ठीक है, फटाफट से देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, पी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स कॉल्ड एक्स एंड वाई। तो एक कंपनी है पी लिमिटेड जो क्या कर रही है, दो प्रोडक्ट्स बना रही है, ठीक है, जिनका नाम है प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई। बोथ प्रोडक्ट्स यूज अ कॉमन रॉ मटेरियल जेड। तो प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई दोनों को बनाने में क्या होता है, एक रॉ मटेरियल जेड है, वो काम में आता है। देन आगे देखो क्या दे रखा है आपको, द रॉ मटेरियल जेड इज परचेज्ड एट द रेट ऑफ ₹72 पर केजी फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल जेड है उसका प्राइस दे रखा है, ठीक है, कि 1 केजी कितने का आता है, ₹72 का आता है। ओके, द कंपनी हैज डिसाइडेड टू रिव्यू इन्वेंट्री मैनेजमेंट पॉलिसीज फॉर द फोर्थकमिंग ईयर। आने वाले साल में, ठीक है, क्या कर रही है कंपनी, अभी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट पॉलिसी है उसका क्या करने वाली, रिव्यू वगैरह करने वाली। ओके, इसमें देखो आगे अब आपको क्या दे रखा है, द फॉलोइंग फोरकास्ट इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिपार्टमेंटल एस्टिमेट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, ब्रैकेट में लिखा है बजट पीरियड। ठीक है, तो अब आने वाले साल में, ठीक है, वो जो दोनों प्रोडक्ट्स है आपके, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको कुछ डेटा दे रखा है टेबल के अंदर। ठीक है, हम देख लेते हैं क्या क्या डेटा आपको दे रखा है। आपको क्या रखा है, सेल्स दे रखी है, ठीक है, कि प्रोडक्ट एक्स जो उसके हम 28,000 यूनिट्स बेच पाएंगे, और प्रोडक्ट वाई जो उसके हम 13,000 यूनिट्स बेच पाएंगे, वैसा दिया है। ठीक है, इसके अलावा देखो और क्या दिया, फिनिश गुड्स स्टॉक इंक्रीज बाय ईयर एंड। इसका मतलब आपको क्या दे दिया है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक दिया। ठीक है, इसका मतलब यही होगा ना, फिनिश गुड्स स्टॉक इंक्रीज बाय ईयर एंड, यानी वो क्या बताना चाह रहा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक के कंपैरिजन में कितना ज्यादा है, वो आपको दिया है। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक आपको एक तरीके से दे दिया है यहां पर। तो प्रोडक्ट एक्स के केस में कितना है 320, और प्रोडक्ट वाई के केस में कितना है 160। ठीक है, आगे देखना, पोस्ट प्रोडक्शन रिजेक्शन रेट कितना है, देखो 4% है प्रोडक्ट एक्स के लिए एंड 6% है प्रोडक्ट वाई के लिए। ठीक है, अब पोस्ट प्रोडक्शन रिजेक्शन रेट, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो भी यूनिट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हो सभी के सभी यूनिट्स बढ़िया ही रहेंगे। ठीक है, उन्होंने बता दिया है कि हम जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई के, उसमें से कितना परसेंट हम रिजेक्ट करने वाले। ठीक है, मतलब उसमें से कितना परसेंट यूनिट्स जो है डिफेक्टिव वगैरह निकलता है, बराबर नहीं बनता है, वो सब चीज। ठीक है, तो बोल रहे हैं जैसे कि अगर हम 100 यूनिट्स बनाएंगे प्रोडक्ट एक्स के, तो क्या होगा, उसका 4% क्या होगा, डिफेक्टिव निकलेगा, जो हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा वैसे। ठीक है, तो क्या होगा, 4 यूनिट्स क्या होंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, तो बचे कितने 96 यूनिट्स। वैसे ही प्रोडक्ट वाई के अगर हम 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसका 6% जो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब क्या होगा, 6 यूनिट्स रिजेक्ट हो जाएंगे, तो बचे कितने 94 यूनिट जो हम बेचने को निकाल सकते हैं वैसा। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे देखना,
मटेरियल जेड यूसेज पर कंप्लीटेड यूनिट नेट ऑफ वेस्टेज। ठीक है, कितना दिया है? प्रोडक्ट एक्स के लिए 5 kg और प्रोडक्ट वाई के लिए 6 kg। ठीक है, यहां पर मतलब समझना है क्या दे रहे हैं। ओके, कि जब हम प्रोडक्ट एक्स का 1 यूनिट बना रहे हैं, ठीक है, उसमें जो रॉ मटेरियल जेड है, ठीक है, उसको हम कितना यूज में ले रहे हैं? तो बोल रहे हैं 5 kg लगता है। ठीक है, 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स बनाने के लिए 5 kg लगता है रॉ मटेरियल जेड का। ठीक है, बट ये क्या है? नेट ऑफ वेस्टेज है। नेट ऑफ वेस्टेज है मतलब क्या होगा? 1 यूनिट जब आप बनाओगे प्रोडक्ट एक्स का, उसमें क्या होगा? 5 kg से भी ज्यादा लगेगा रॉ मटेरियल जेड। ठीक है, तो क्या हो रहा है? ये तो वेस्टेज होने के बाद जो है क्या होता है? 5 kg जो है लगता है। बात समझ में आ गई? ओके, जैसे लेट सपोज करो क्या हो रहा होगा कि 6 kg रॉ मटेरियल जेड यूज में लेना पड़ता होगा, उसमें से 1 kg क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता था, और 5 kg जो है यूज में आता था प्रोडक्ट एक्स बनाने के लिए वैसा। ओके, यहां पर उसने ये बताया आपको नेट ऑफ वेस्टेज। ठीक है, आगे वो आपको इंफॉर्मेशन देगा कि कितना वेस्टेज होता है। ठीक है, बट अभी उसने बता दिया है कि जब आप 1 यूनिट बना रहे हो प्रोडक्ट एक्स का, क्या होता है? 5 kg लगता है। ठीक है, जब आप 1 यूनिट बना रहे हो प्रोडक्ट एक्स का, तो जो रॉ मटेरियल जेड उसका 5 kg लगता है नेट ऑफ वेस्टेज। ठीक है, और जो प्रोडक्ट वाई है उसके केस में क्या लगता है? 6 kg लगता है नेट ऑफ वेस्टेज। बात समझ में आ गई? आगे देखो उसने दे ही दिया आपको कि मटेरियल जेड का कितना वेस्टेज होता है। जब हम प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई बनाते हैं तो उसमें मटेरियल जेड का कितना वेस्टेज होता है? तो प्रोडक्ट एक्स के केस में क्या होता है? 10% का वेस्टेज होता है, और प्रोडक्ट वाई के केस में क्या होता है? 5% का वेस्टेज होता है। बात समझ में आ रही? ओके, ठीक है, आगे देखना आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है क्या दे रखी है इसमें। यूसेज ऑफ रॉ मटेरियल जेड इज एक्सपेक्टेड टू बी एट अ कांस्टेंट रेट ओवर द पीरियड। ओके, इसके बाद एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल इन स्टॉक इज 11% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज ₹15,600 पर ऑर्डर। ये जो आपको 2 पॉइंट्स दे रखे थे उससे क्या लग रहा है आपको? आपको तो देखो, एक उसने एनुअल होल्डिंग कॉस्ट दे दिया पर यूनिट का, एंड साथ ही में ऑर्डरिंग कॉस्ट दे दिया उसने कि एक ऑर्डर जो है प्लेस करने का कितना रुपया लगता है वो भी दे दिया। ये दोनों चीजें जो है कहाँ पे यूज में आती है? जब आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना होता है तब ये चीज यूज में आती है। तो हो सकता है आगे क्वेश्चन में आपको ईओक्यू निकालने को बोले। ठीक है, ईओक्यू निकालते वक्त जैसे एक और इन्फॉर्मेशन काम में आती है, वो कौन सा चीज रहता है? आपका एनुअल डिमांड रहता है। ठीक है, बट वो एनुअल डिमांड आपको क्या होगा? डायरेक्टली नहीं दिया है, बट आप निकाल सकते हो वैसा है। ठीक है, आपको ये जो पूरा टेबल में डेटा दे रखा है उसके थ्रू आप रॉ मटेरियल जेड का जो पूरा मिला के साल भर में डिमांड रहेगा, ठीक है, वो आप निकाल पाओगे। ओके, आगे देखना, द मैनेजमेंट ऑफ पी लिमिटेड हैज डिसाइडेड दैट देयर शुड नॉट बी मोर देन 40 ऑर्डर्स इन अ ईयर फॉर द रॉ मटेरियल जेड। ठीक है, पी लिमिटेड का जो मैनेजमेंट है वो क्या चाह रही है? इसको जो रॉ मटेरियल जेड का ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, वो मैक्सिमम कितने ऑर्डर प्लेस करना चाहती है साल भर में? 40 ऑर्डर, उससे ज्यादा नहीं। ओके, रिक्वायर्ड देखो क्या क्या चीज अब हमें क्या करना है? निकालना है। पहला देखो क्या पूछा है, प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट फॉर प्रोडक्ट एक्स एंड वाई इन यूनिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। तो आपको प्रोडक्शन बजट जो है बनाना है, ठीक है, फॉर प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, और साथ ही में देखो आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर मटेरियल जेड। ठीक है, तो यहां पर ये 2 पार्ट उसने पूछे, ये देखो पूरे मिला के पूछे 5 मार्क्स के लिए, ये 3 मार्क के लिए, ये 2 मार्क के लिए। ठीक है, आगे क्या पूछा है? प्रिपेयर परचेसेस बजट फॉर मटेरियल जेड इन केजीज एंड वैल्यू फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ठीक है, ये भी 5 मार्क के लिए पूछा है। और बाद में इफ देयर इज अ सोल सप्लायर फॉर द रॉ मटेरियल जेड इन द मार्केट एंड द सप्लायर डू नॉट सेल मोर देन 4000 kg ऑफ मटेरियल जेड एट अ टाइम, कीपिंग द मैनेजमेंट परचेस पॉलिसी एंड प्रोडक्शन क्वांटिटी मिक्स इनटू कंसिडरेशन, कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये तो सब बात की बात है। पहले हम क्या कर रहे हैं? ये पहला जो पार्ट है इसको ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो, आपको प्रोडक्शन बजट जो है प्रिपेयर करके देना है। कैसे करोगे? आपको ये बताना है कि जो प्रोडक्ट एक्स है और ये जो प्रोडक्ट वाई है, इसके हम पूरे मिला के कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, पूरे मिला के हम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे ये हमें बताना है। ठीक है, आसान चीज है वैसे, आपको जो इंफॉर्मेशन दे रखा है उससे काम हो जाएगा, एकदम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे बताना एक चीज कि देखो ओपनिंग यूनिट्स जो है, ओपनिंग यूनिट्स जो है उसमें देखो हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। क्या चीज? जो भी हम क्या करेंगे साल भर में नए यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे वो हम क्या कर रहे हैं? उसमें ऐड कर रहे हैं। ओपनिंग यूनिट जो हमारे पास थे ईयर के स्टार्टिंग में, उसमें हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर दे रहे हैं। क्या चीज? जो भी हम साल भर में यूनिट्स क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं वो। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, देखो बस मैं ब्रैकेट में देखो क्या लिख दे रहा हूं? पोस्ट रिजेक्शन। ठीक है, क्योंकि हम जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे वो पूरे के पूरे यूनिट्स बेच पाएंगे क्या? नहीं।
क्या होगा उसमें से कुछ यूनिट्स तो रिजेक्ट कर दे रहे हैं ना, इसके लिए क्या हो रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस जो है पोस्ट रिजेक्शन। बात समझ में आ गई। हमारे पास स्टार्टिंग में कितने यूनिट्स पड़े थे, उसमें हमने क्या चीज ऐड कर दिया, हमने साल भर में कितने अच्छे यूनिट्स प्रोड्यूस किए, मतलब रिजेक्शन के बाद में कितने यूनिट्स आपके पास बच रहे, ठीक है, वो चीज माइनस, देखो माइनस इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्लोजिंग यूनिट्स, ठीक है, साल के आखिरी में आपके पास कितने यूनिट्स बच गए, तो इससे क्या निकलेगा, आपका सेल्स निकलेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। आपके पास स्टार्टिंग में लेट्स सपोज करो 50 यूनिट्स पड़े थे, ठीक है, आपने साल भर में जो पूरे अच्छे यूनिट्स प्रोड्यूस किए वो कितने हैं, 100 है, तो कितना हो गया 150, तो आपके पास 150 यूनिट्स थे बेचने के लिए, ठीक है, साल के स्टार्टिंग के 50 और बाद में साल भर में आपने जो अच्छे यूनिट्स प्रोड्यूस किए वो 100, तो पूरे मिला के कितने हुए 150 यूनिट्स हो गए, 50 प्लस 100 कितना हो गया 150, और साल के आखिरी में लेट्स सपोज करो आपके पास सिर्फ 30 यूनिट्स बचे, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपने कितने यूनिट्स बेच दिए पूरे 150 माइनस 30 यानी कितना होगा 120 यूनिट्स आपने बेच दी, ठीक है, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर, ओपनिंग यूनिट्स प्लस नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पोस्ट रिजेक्शन माइनस क्लोजिंग यूनिट्स, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, सेल्स, ठीक है, यूनिट्स में बात कर रहे हैं, बात समझ में आ गई, ओके। यहां पर देखो आपके पास जो है क्या इंफॉर्मेशन है, आपने पूरे मिला के कितने यूनिट्स बेचे साल भर में उसका इंफॉर्मेशन है, ठीक है, मतलब आपको ये बता रखा है कि आने वाले साल में हम प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई के कितने यूनिट्स बेच पाएंगे, उसका डेटा आपके पास है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दे रखी, साथ ही में आपको क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक जो है दे रखा है, ठीक है, क्लोजिंग यूनिट्स माइनस ओपनिंग यूनिट्स जो है वो भी आपको दे रखा है, बात समझ में आ रही, ठीक है। आपके पास सिर्फ ये वाला चीज नहीं है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस जो है पोस्ट रिजेक्शन, यहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस जो है पोस्ट रिजेक्शन कैसे निकलेगा, देखो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पोस्ट रिजेक्शन, ठीक है, ये कैसे निकलेगा, जितने यूनिट्स आपने बेचे हैं वो, ठीक है, ये सेल्स इन यूनिट्स है, ये कंफ्यूज मत होना, वैल्यू में नहीं है, सेल्स इन यूनिट्स, ठीक है, तो जो आप सेल्स करोगे, ठीक है, वो चीज, बट यूनिट्स में, मतलब जैसे आप 28,000 यूनिट्स बेच रहे हो, ऐसा बताया ना, आने वाले साल में हम प्रोडक्ट एक्स के जो है क्या करेंगे 28,000 यूनिट्स बेचेंगे, तो 28,000 वहां पे आएगा, सेल्स वैल्यू नहीं हुआ, क्या यूनिट्स है, ठीक है। इसके बाद देखना क्या होगा, ये जो माइनस क्लोजिंग यूनिट्स है यहां जाकर क्या होगा, प्लस क्लोजिंग यूनिट्स हो जाएंगे, और ये जो प्लस ओपनिंग यूनिट्स है यहां जाकर क्या होगा, माइनस ओपनिंग यूनिट्स हो जाएंगे, ठीक है, तो देखो लिख दे रहे हैं प्लस क्लोजिंग यूनिट्स माइनस ओपनिंग यूनिट्स, ओके। आपके पास सेल्स है, ठीक है, मतलब आने वाले साल में हम कितना यूनिट्स बेचने वाले हैं उसका इंफॉर्मेशन है आपके पास में, क्लोजिंग यूनिट्स माइनस ओपनिंग यूनिट्स जो है उसका भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, ओके, तो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस जो है पोस्ट रिजेक्शन निकल के आ जाएगा, हाँ या ना, ओके। चल, तो ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख के बताया, अभी हम क्या करेंगे, उसने क्या बोला प्रोडक्शन बजट जो है प्रिपेयर करने को बोला, तो हम क्या करेंगे टेबुलर फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन कर देंगे, ठीक है। यहां पर देखना क्या हो रहा है, प्रोडक्ट एक्स बना दे रहे हम, ठीक है, और यहां पर एक बन गया आपका प्रोडक्ट वाई, ठीक है, और ये बन गया आपका बड़ा सा पर्टिकुलर्स का कॉलम, ठीक है कि नहीं, ओके। तो यहां पर देखना सबसे पहले अभी हम जो लिख रहे हैं वो क्या है, सेल्स इन यूनिट्स, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे क्या चीज, क्लोजिंग यूनिट्स माइनस ओपनिंग यूनिट्स, ठीक है, इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पोस्ट रिजेक्शन, ये आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट एक्स के जो है पूरे मिला के हम कितने यूनिट्स बेचने वाले हैं, ठीक है, आने वाले साल में 28,000, और प्रोडक्ट वाई के कितने हैं 13,000 यूनिट्स, लिख दो 28,000 और 13,000 लिख देना फटाफट से, 28,000 और ये है 13,000, बात समझ में आ गई। क्लोजिंग यूनिट्स माइनस ओपनिंग यूनिट्स जो है कितना दे रखा है आपको, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई के कितना दिया, 320 दिया और 160 दिया, ठीक है। क्लोजिंग यूनिट्स माइनस ओपनिंग यूनिट्स जो है प्रोडक्ट एक्स के लिए कितना है 320 और प्रोडक्ट वाई के लिए कितना है 160, ये लिख दो, ये भी चीज 320 और क्या है 160, ठीक है, ऐड कर लो और बताओ कितना आ रहा है, 28,320 एंड 13,160, बात समझ में आ गई, ओके, क्लियर है ये चीज। चलो अब अगर मैं आपको पूछ रहा हूं कि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड जो है, ठीक है,
नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, अगर मैं पूछ रहा हूं आपको रिजेक्शन के पहले कितना था, ठीक है, तो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के बिफोर रिजेक्शन, ये आप कैसे निकालोगे? एकदम इजीली निकाल सकते हो, ठीक है, कंफ्यूज मत हो, ठीक है, एकदम इजीली निकाल पाओगे। आपको रिजेक्शन रेट जो है क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, कितना है देखो, प्रोडक्ट एक्स के लिए रिजेक्शन रेट कितना है 4% एंड प्रोडक्ट वाई के लिए जो है रिजेक्शन रेट कितना है 6%, ठीक है। जैसे देखना, अगर मैं पूरे मिला के लेट सपोज करो जो प्रोडक्ट एक्स है, ठीक है, उसके कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करो, एक्स यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है, यहां पर देखो मैं रफ में लिख के बता दे रहा हूं आपको। लेट सपोज करो हम क्या कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट एक्स है उसके हम क्या कर रहे हैं, पूरे मिला के एक्स यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, बट उसमें से क्या होगा 4% यूनिट्स तो क्या होंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। क्या होगा, एक्स माइनस 4% ऑफ एक्स। ये करने पे क्या चीज आ रहा है, हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस जो है क्या आ जा रहा है, पोस्ट रिजेक्शन आ जा रहा है, ठीक है। जितने भी हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे उसमें से क्या हो गया, जो भी यूनिट्स गंदे थे, खराब थे, उनको हमने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद जितने बचे वो हमारा निकल के आ जा रहा है, एक्स माइनस 4% ऑफ एक्स करने पे क्या निकल के आ रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस जो है पोस्ट रिजेक्शन आपका निकल के आ गया। एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 28,320, ठीक है, 28,320, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा देखो 0.96x हो जाएगा, 4% ऑफ एक्स यानी क्या होगा 0.04x, तो x माइनस 0.04x कितना हो गया 0.96x इज इक्वल टू कितना 28,320, x कितना हो गया 28,320 डिवाइडेड बाय 0.96, ये कितना आ जाएगा देखना, 28,320 डिवाइडेड बाय 0.96 कितना हो जाएगा 29,500, ठीक है। तो पूरे मिला के प्रोडक्ट एक्स जो है उसके कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, 29,500 यूनिट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ठीक है। बट जो काम के यूनिट्स है, ठीक है, जो इसको हम आगे सेल कर सकते हैं वो कितने रहेंगे, सिर्फ 28,320 ही रहेंगे, ठीक है। ये बचे हुए यूनिट्स तो क्या हो रहे हैं, रिजेक्ट हो जा रहे हैं। 29,500 यूनिट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका 4% तो रिजेक्ट हो जाएगा ना, तो आप 29,500 का 4% निकाल लो, कितना आ गया 1,180, तो 29,500 माइनस 1,180 करो, कितना आ रहा है 28,320 आ रहा है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब एग्जाम में आपको इतना लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हो, आप जो पूरे मिला के यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, आप जो पूरे मिला के यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो वो कितना है 100%, ठीक है। आप पूरे मिला के जो यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो वो कितना है 100%, उसमें से क्या हो रहा है 4% रिजेक्शन हो जा रहा है, ठीक है। तो जो यूनिट्स आपके पास बच रहे पोस्ट रिजेक्शन वो कितना रहेगा 96% रहेगा। बात समझ में आ गई, हाँ यार, ठीक है। आपने जो पूरे मिला के यूनिट्स प्रोड्यूस किए उसको आप मान लो क्या है वो 100%, ठीक है। आपके पास जो अच्छे यूनिट्स बच रहे, ठीक है, आफ्टर रिजेक्शन वो कितना हो गया 96% रहेगा। तो आपके पास 96% जो है कितना है वो दे रखा है, 96% जो कितने के बराबर है 28,320 के बराबर है, तो 100% कितना रहेगा वो आपको निकालना है, ठीक है। तो आप ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो ना कि 100% कितना रहेगा, ठीक है। अगर 96% जो है 28,320 है तो 100% कितना रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बात बन जाएगी, ठीक है। 28,320 मल्टीप्लाइड बाय 100% इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाइड बाय 96%, क्वेश्चन मार्क जो है कितना आ रहा है 28,320 डिवाइडेड बाय 96%। कि जब आप 28,320 मल्टीप्लाइड बाय 100% करोगे तो 28,320 ही आएगा ना, तो 28,320 डिवाइड बाय 96%, तो आप डायरेक्टली ये भी तो लिख सकते हो 28,320 डिवाइड बाय 96%, ठीक है। ये तो इतना मैंने आपको समझा दिया, एग्जाम में आपके पास इतना टाइम थोड़ा रहेगा कि आप इतनी एक एक स्टेप लिख के बताओ, आप डायरेक्टली ऐसा लिख के बता दोगे 28,320 डिवाइड बाय 96%, समझ में आ गया, ओके। तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड जो है बिफोर रिजेक्शन, ठीक है, यूनिट्स रिजेक्ट करने के पहले तक आपने पूरे मिला के कितने यूनिट्स प्रोड्यूस्ड किए प्रोडक्ट एक्स के, वो आपका देखो निकल के आ गया, कितना आ रहा है 29,500 आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है 29,500 आ रहा है, ठीक है। और यहां पर आप उसको ब्रैकेट में बता दो कैसे आया है वो 28,320 डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है 96%, ठीक है। और 96% भी कैसे आ रहा है कि 4% का रिजेक्शन रेट था, तो अच्छे वाले जो यूनिट्स हो कितने रहेंगे, हम पूरे मिला के जो यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो कितना 100% है, उसमें से 4% यूनिट्स गंदे हैं, ठीक है, खराब यूनिट्स है जिसमें हम रिजेक्ट कर दे रहे हैं, तो अच्छे वाले यूनिट्स कितने 96%, ये 28,320 क्या था अच्छे वाले यूनिट्स, मतलब 96% है, 28,320 क्या 96% है, तो 100% कितना, तो कितना रहेगा 28,320 डिवाइड बाय 96%, ठीक है। अब आप प्रोडक्ट वाई के लिए डायरेक्टली बता पाओगे, क्या होगा बताना, प्रोडक्ट वाई के केस में रिजेक्शन रेट कितना है, प्रोडक्ट वाई के केस में रिजेक्शन रेट कितना है 6% का, ठीक है। तो यहां पर आप बताना नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड जो है बिफोर रिजेक्शन प्रोडक्ट वाई के केस में कितना आएगा, तो यहां पर देखो क्या होगा, ये जो 13,160 आया है ये क्या है अच्छे वाले यूनिट्स है,
ठीक है, मतलब जिन्हें आप बेचने को निकाल सकते हो वो वाले यूनिट्स है। ओके, तो 13,160 जो है क्या रहेगा, 94% के बराबर रहेगा। अब पूरे मिला के जो यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे प्रोडक्ट वाई के, वो कितना है, 100% है। उसमें से क्या होगा, 6% तो रिजेक्ट हो जाएंगे, तो बचे कितने, 94% ही बचे ना। तो 13,160 क्या है, 94% के बराबर है। तो 100% कितना क्या होगा, 13,160 डिवाइड बाय 94%। ठीक है, 13,160 डिवाइडेड बाय 94% कितना आ रहा है, देख लो, 13,160 डिवाइडेड बाय 94% कितना आ रहा है, 14,000 आ रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट उसने पूछा था ना कि प्रोडक्शन बजट जो है बना के बताओ। ठीक है, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई का प्रोडक्शन बजट बना के बताओ, वो हमने बना दिया। ठीक है, तो हमें जो है पूरे मिला के प्रोडक्ट एक्स जो है उसके कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने रहेंगे, 29,500 यूनिट्स प्रोड्यूस करने रहेंगे। एंड प्रोडक्ट वाई जो है उसके कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने रहेंगे, 14,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने रहेंगे। ठीक है, बट जितने हमने यूनिट्स प्रोड्यूस किया है वो पूरे के पूरे तो काम के नहीं है। उसमें से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट एक्स के 4% यूनिट्स रिजेक्ट हो जा रहे हैं, एंड प्रोडक्ट वाई के जो है क्या हो रहा है, 6% यूनिट्स रिजेक्ट हो जा रहे हैं। तो जो यूनिट्स काम के वो कितने रहेंगे, फिर 28,320 रहेंगे प्रोडक्ट एक्स के, और 13,160 रहेंगे प्रोडक्ट वाई के। ठीक है, ऐसा करने से क्या हो रहा है, हम बराबर से 28,000 यूनिट्स जो है बेच पाएंगे प्रोडक्ट एक्स का आने वाले साल में, और प्रोडक्ट वाई का जो हम कितना 13,000 यूनिट्स बेच पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? और ये सब आपको इंफॉर्मेशन दे रखी थी, उसके थ्रू हमने क्या करा है, पूरा निकाल लिया है। आपके पास सेल्स दिया हुआ था, ठीक, क्वेश्चन में आपको सेल्स दिया हुआ था। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक जो है, ठीक है, क्लोजिंग यूनिट्स माइनस ओपनिंग यूनिट्स जो है, ये भी आपको क्वेश्चन में दे रखा था। साथ ही में आपको रिजेक्शन रेट दे रखा था, उसके थ्रू हमने क्या करा, पूरा काम किया और हमारा आंसर आ जा रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं? ओके, ठीक है, तो देखो ये वाला पार्ट मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूं। समझ में आ गया ना सभी को? ठीक है, अब उसने पूछा था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो निकाल के बताओ। सेकंड वाले इसमें क्या पूछा है, देखो उसने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है रॉ मटेरियल जेड का वो निकाल के बताना है। ठीक है, ये पहला पार्ट तो हो गया। अब ये कैसे करोगे आप? ठीक है, ये चीज कैसे करोगे, आपको ये जो निकालना है ना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर मटेरियल जेड, ये आप कैसे करोगे? तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला तो क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय ओ डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, ए मतलब क्या होता है, एनुअल डिमांड, ओ मतलब क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, और सी क्या होता है आपको, होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, पर यूनिट वैसा। तो यहां पर देखो आप, आपके पास में क्या क्या चीज है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपके पास। ठीक है, एक ऑर्डर प्लेस करने में कितना खर्चा आता है वो आपके पास है। ठीक है, इसके अलावा एनुअल होल्डिंग कॉस्ट जो है एक यूनिट का वो भी आपके पास है, कितना है, 11% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट। और मटेरियल कॉस्ट आपको दे रखा है कितना है, 72 मल्टीप्लाइड बाय 11% करने पे क्या होगा, आपको सी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट जो है पर एनम वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, 72 मल्टीप्लाइड बाय 11% करने पे। हमारे पास जो चीज नहीं है वो क्या है, एनुअल डिमांड नहीं है। ठीक है, कि रॉ मटेरियल जेड जो है पूरा मिला के कितना लगेगा, ठीक है, उसका कितना रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल जेड का पूरा मिला के कितना रिक्वायरमेंट है आने वाले साल में, वो हमारे पास नहीं है। ठीक है, मतलब डायरेक्टली नहीं है, इंफॉर्मेशन दे रखा है जिसके थ्रू हम उसको निकाल पाए। ओके, डायरेक्ट नहीं दिया। अब कैसे निकालोगे, अब देखना, आपको ये चीज दे रखा था कि अगर आप एक यूनिट बना रहे हो प्रोडक्ट एक्स का, अगर आप एक यूनिट बना रहे हो प्रोडक्ट एक्स का, तो क्या होता है, 5 kg रॉ मटेरियल जेड लगता है नेट ऑफ वेस्टेज। और अगर आप एक यूनिट बना रहे हो प्रोडक्ट वाई का, तो 6 kg जो रॉ मटेरियल जेड लगता है नेट ऑफ वेस्टेज। और कितना कितना वेस्टेज होता है वो भी आपको दे रखा है। प्रोडक्ट एक्स बनाते वक्त 10% का वेस्टेज होता है, और प्रोडक्ट वाई बनाते वक्त क्या होता है, 5% का वेस्टेज होता है रॉ मटेरियल जेड का। ठीक है, तो यहां पर आप ये चीज निकाल सकते हो क्या, कि प्रोडक्ट एक्स का एक यूनिट बनाने के लिए, ठीक है, प्रोडक्ट एक्स का एक यूनिट बनाने के लिए पूरा मिला के कितना रॉ मटेरियल जेड लगेगा, नेट ऑफ वेस्टेज नहीं। ठीक है, नेट ऑफ वेस्टेज नहीं, पूरा मिला के कितना रॉ मटेरियल जेड लगेगा। ठीक है, यहां पर देखो क्या हो रहा है, ये भी देखो मैं आपको समझा दे रहा हूं, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखो ये चीज। पूरा मिला के जो रॉ मटेरियल यूज में आता है, कि पूरा मिला के जो रॉ मटेरियल जेड यूज में आता है एक यूनिट बनाने के लिए प्रोडक्ट एक्स का, वो कितना है, 100% है। पर उसमें से क्या होता है, 10% तो वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो हम यूज में ले पाते हैं वो कितना रहता है, सिर्फ 90% ही रहता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, हमें जो रॉ मटेरियल जेड जो है यूज में लेना पड़ता है, ठीक है, प्रोडक्ट एक्स का एक यूनिट बनाने के लिए, उसको हम मान रहे हैं कितना है, पूरा मिला के 100% है। पर उसमें से वो क्या बोल रहा है, कितना परसेंटेज जो है वेस्ट हो जाता है, 10% का वेस्टेज हो जाता है। तो जो काम में आता है वो कितना है, 90%। और ये 90% जो है किसके बराबर है, 5 के बराबर। ठीक है, वही दिया है ना, एक यूनिट जो है प्रोडक्ट एक्स का बनाने के लिए, ठीक है, जो रॉ मटेरियल जेड यूज में आता है नेट ऑफ वेस्टेज, वो कितना है, 5 kg। तो डेट 5 kg इज इक्विवेलेंट टू 90%। ठीक है, ये जो 5 kg है ये क्या है, 90% के बराबर है। तो 100% के बराबर क्या चीज रहेगा,
बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां पर भी आप क्या करोगे, ऐसा बना लो कि 90% के बराबर क्या है 5 है, तो 100% के बराबर कितना रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 100% इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाइड बाय 90%। तो जो क्वेश्चन मार्क है उसका वैल्यू क्या आएगा 5 डिवाइडेड बाय 90%। आया ना, क्लियर? ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो 5 डिवाइडेड बाय 90% कितना आ रहा है 5.5555 ऐसा आ रहा है। ठीक है, इसको अगर आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ कर रहे हो तो ये क्या होगा 5.56 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक यूनिट जब आप बना रहे हो प्रोडक्ट एक्स का, ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल जेड आपको पूरा लेना पड़ेगा स्टार्टिंग में, ठीक है, वो कितना लेना पड़ेगा आपको 5.56 kg लेना पड़ेगा। उसमें से अब 10% तो क्या होगा वेस्ट हो जाएगा, तो जो एक्चुअल में काम में आएगा वो कितना रहेगा 5 kg रहेगा। ठीक है, बट आपको लेना कितना पड़ेगा, ठीक है, एक यूनिट जो है प्रोडक्ट एक्स का बनाने के लिए आपको जो रॉ मटेरियल जेड स्टार्टिंग में जो लेना पड़ेगा वो कितना रहेगा 5.56 kg रहेगा। उसमें से 10% तो वेस्ट हो जाएगा, तो जो एक्चुअल में काम में आएगा वो कितना रहेगा सिर्फ 5 kg रहेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां पर आप इतना थोड़ी ना लिख के बताओगे, आप डायरेक्टली क्या करोगे ये लिखोगे 5 डिवाइडेड बाय 90%। बात समझ में आ गई? ओके, ये इरेज कर दूं मैं, समझ में आ गया सभी को? ओके, चलो देखो ये मैं पूरा इरेज कर दे रहा हूं। इसको हम कैसे बताएंगे लिख के देखना एकदम ध्यान से। ये हमने प्रोडक्ट एक्स लिख दिया, ये हमने प्रोडक्ट वाई लिख दिया। ठीक है, ये हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया। बात समझ में आ गई? आपको जो चीज क्वेश्चन में दे रखी थी पहले वो लिख दो, मटेरियल जेड यूसेज। ठीक है, तो मटेरियल जेड यूसेज, ठीक है, पर यूनिट नेट ऑफ वेस्टेज। ये कितना है 5 kg था यहां पर, और यहां पर कितना था 6 kg था। ठीक है, आपको जो वेस्टेज का परसेंट है वो आपको दे रखा है, कितना कितना है यहां पर मेरे ख्याल से 10% है। ठीक है, प्रोडक्ट एक्स बनाते वक्त जो 10% रॉ मटेरियल जेड का वेस्टेज होता है, एंड प्रोडक्ट वाई बनाते वक्त क्या होता है 5% का वेस्टेज होता है। ठीक है, 5% ही है ना, हाँ 5% ही। ओके, क्लियर? यहां पर देखो हम क्या निकाल रहे हैं अब, मटेरियल जेड यूसेज पर यूनिट। ठीक है, इसको हम देखो ग्रॉस लिख दे रहे हैं। ठीक है, मतलब हमें स्टार्टिंग में पूरा मिला के कितना रॉ मटेरियल जेड लेना पड़ेगा। अगर हमें 1 यूनिट बनाना है प्रोडक्ट एक्स का तो उसके लिए हमें पूरा मिला के स्टार्टिंग में जो है कितना रॉ मटेरियल जेड लेना पड़ेगा। और वही अगर हम क्या करें प्रोडक्ट वाई का 1 यूनिट बना रहे हैं तो उसके लिए हमें स्टार्टिंग में रॉ मटेरियल जेड कितना लेना पड़ेगा। ओके, तो क्या आएगा देखो, अभी मैंने बताया आपको कैसे करोगे 5 डिवाइडेड बाय 90%। ठीक है, और यहां पर ये क्या होगा बताना 6 डिवाइडेड बाय क्या होगा 95%। ठीक है, यहां पर देखो ये जो 6 है ये कितने परसेंट की इक्विवेलेंट रहेगा 95% की इक्विवेलेंट रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्योंकि हम जो स्टार्टिंग में रॉ मटेरियल जेड ले रहे हैं उसको हम क्या मान रहे हैं 100%। ठीक है, उसमें से 5% का वेस्टेज हो जा रहा है, प्रोडक्ट वाई बनाते हो क्या हो रहा है 5% का वेस्टेज हो जा रहा है, तो जो काम में आ रहा है वो कितना 95% है। ठीक है, तो ये जो 6 है ये क्या है 95% के बराबर है, तो 100% कितना 6 डिवाइड बाय 95%। बात समझ में आ गई? ओके, बता दो कितना आ रहा है ये 5 डिवाइड बाय 90%। ये करने पे क्या हो रहा है आपका 5.555 ऐसा आते जा रहा है। तो अगर आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ करते हो तो क्या हो जाएगा 5.56 आ जाएगा। ठीक है, kg, और यहां पर ये कितना आएगा देखो 6 डिवाइडेड बाय 95%, तो ये कितना आ रहा है 6.315789 ऐसा समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो चलो अगर हम क्या करते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस की जगह अगर हम क्या करते हैं 4 डेसिमल प्लेसेस तक क्या करते हैं राउंडिंग ऑफ करते हैं। ठीक है, 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ करते हैं तो क्या होगा आंसर और एक्यूरेट आ जाएगा। यहां पर भी देखो हम क्या करें 5.5556 kg लिख रहे हैं। ठीक है, यहां पर अगर हम इसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ करते हैं तो ये क्या होगा 6.3158 kg आ जाएगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ करना है तो वैसा भी कर सकते हो, कोई मना ही नहीं है वैसे। ठीक है, बट यहां पर हम क्या कर रहे हैं आंसर ज्यादा एक्यूरेट लाने के लिए क्या कर रहे हैं 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ कर ले रहे हैं।
बात समझ में आ गई? ओके ठीक है, तो अभी तो हमें क्या मिल गया कि प्रोडक्ट एक्स का 1 यूनिट बनाने के लिए, ठीक है, प्रोडक्ट एक्स का 1 यूनिट बनाने के लिए पूरा मिला के जो हमें रॉ मटेरियल जेड यूज में लेना पड़ेगा वो कितना रहेगा 5.556 kg रहेगा। एंड वैसे ही प्रोडक्ट वाई का 1 यूनिट बनाने के लिए पूरा मिला के जो रॉ मटेरियल जेड हमें यूज में लेना पड़ेगा स्टार्टिंग में कितना रहेगा 6.3158 kg रहेगा। ठीक है, यहां पर देखना एनुअल रिक्वायरमेंट, ठीक है, अब वो हम निकाल ले रहे हैं एनुअल रिक्वायरमेंट। ठीक है, कि प्रोडक्ट एक्स के पूरे मिला के हम जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे साल भर में, ठीक है, उसके लिए हमें रॉ मटेरियल जेड कितना लगेगा, और वही प्रोडक्ट वाई के पूरे मिला के हम जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे उसमें हमें रॉ मटेरियल जेड कितना लगेगा। तो हमने ऑलरेडी ये चीज निकाल रखी है, ठीक है, कि हम पूरे मिला के कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने वाले प्रोडक्ट एक्स के कितने 29,500। ठीक है, अब काम में जो आएंगे वो 28,320 ही रहेंगे, बट जो यूनिट्स रिजेक्ट भी हम कर रहे हैं उसमें रॉ मटेरियल जेड तो लगेगा ही ना। ठीक है, बनने के बाद क्या हो रहा है, पूरा यूनिट जब बन के तैयार हो जाए उसके बाद तो रिजेक्ट हो रहा है ना, बात समझ में आ गई? तो रॉ मटेरियल जेड तो उनमें भी लगेगा ही, जो यूनिट्स को हम रिजेक्ट कर रहे हैं उनमें भी क्या होगा, रॉ मटेरियल जेड तो लगने ही वाला है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला फिगर इसमें लेना पड़ेगा ना, बात समझ में आ रही? ठीक है, तो प्रोडक्ट एक्स जो उसके पूरे मिला के हम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं 29,500, एंड प्रोडक्ट वाई जो उसके पूरे मिला के हम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं 14,000। तो बताओ यहाँ पर एनुअल रिक्वायरमेंट कितना आ जाएगा, फटाफट से बताना कितना आएगा, 5.556 मल्टीप्लाइड बाय 29,500। ठीक है, कितना आएगा देख लो, तो ये आ रहा है 1,63,890.2 kg। ठीक है, एंड प्रोडक्ट वाई के लिए जो है कितना रहेगा 6.3158 मल्टीप्लाइड बाय 14,000 कर लो, करो फटाफट से, 6.3158 मल्टीप्लाइड बाय 14,000 कितना हो गया 88,421.2। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो जो प्रोडक्ट एक्स के हम पूरे मिला के क्या कर रहे हैं 29,500 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए हमें जो रॉ मटेरियल जेड लगेगा वो कितना रहेगा 1,63,890.2 kg रहेगा। ठीक है, और वैसे ही हम जो प्रोडक्ट वाई के पूरे मिला के 14,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे उसके लिए हमें जो रॉ मटेरियल जेड लगेगा वो कितना रहेगा 88,421.2 kg रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहां पर देखो टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट जो है, ठीक है, वो कितना रहेगा बताना, टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट बताना कितना हो जाएगा, रॉ मटेरियल जेड का पूरा मिला के साल भर में कितना रिक्वायरमेंट रहेगा। प्रोडक्ट एक्स बनाने के लिए भी लग रहा है, प्रोडक्ट वाई बनाने के लिए भी लग रहा है, दोनों को कंबाइन कर दो, ऐड कर दो, पूरा मिला के कितना हो जाएगा देखो, निकाल लो फटाफट से। तो ये टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट इन केजीज जो है कितना रहेगा 1,63,890.2 प्लस 88,421.2 कितना हो गया 2,50,311.4 2,50,311.4 kgs। कैसे आया 1,63,890.2 प्लस 88,421.2। बात समझ में आ गई? ठीक है कि नहीं? ओके, अब आप बहुत इजीली जो है क्या कर सकते हो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल पाओगे। ठीक है, बट अब देखो आप क्या करो, ये जो सेकंड वाला पार्ट उसने पूछा था ना 5 मार्क्स के लिए, ये जो सेकंड वाला पार्ट पूछा था 5 मार्क्स के लिए, एक तरीके से आपका इसका आंसर ही आ गया। उसने क्या पूछा था देखो, प्रिपेयर परचेसेस बजट फॉर मटेरियल जेड इन केजीज एंड वैल्यू फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। इन केजीज तो आपका निकल के आ ही गया, ठीक है, कि पूरा साल भर में जो रॉ मटेरियल जेड है उसका कितना रिक्वायरमेंट रहेगा वो तो आपका निकल के आ ही गया, कितना है 2,50,311.4। वैल्यू के लिए क्या करना रहेगा, उसको मल्टीप्लाई करना रहेगा 72 से, ठीक है, 1 kg जो रॉ मटेरियल जेड हो कितने का आ रहा है 72 रुपीज का आ रहा है। तो ये जो 2,50,311.4 kg, ठीक है, उसके लिए कितना लगेगा। ठीक है, यहां पर हम एक चीज क्या मान रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल जेड है उसका ओपनिंग स्टॉक भी कितना है 0 और उसका क्लोजिंग स्टॉक भी कितना है 0। ठीक है, वो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके बिना क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व होने वाला नहीं है, तो आपको मानना ही पड़ेगा कि जो रॉ मटेरियल जेड है, ठीक है, उसका ओपनिंग स्टॉक क्या है 0 है और उसका क्लोजिंग स्टॉक भी क्या है 0 है। ठीक है, तो हम ये मान रहे हैं कि पूरा मिला के जितना भी आपको रॉ मटेरियल जेड लग रहा है इतना पूरा मिला के आपको क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। ठीक है, जितना भी आपको रॉ मटेरियल जेड लगने वाला है प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई बनाने के लिए, इतना पूरा की पूरा रॉ मटेरियल जेड आपको खरीदना ही पड़ेगा।
बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां पर हमने मान लिया कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या है, जीरो है, रॉ मटेरियल जेड का। यहां पर देखो क्या होगा, टोटल परचेज वैल्यू, ठीक है, ये आपका रुपीज में आ जाएगा, कितना रहेगा देखो, 2,50,311.4 मल्टीप्लाइड बाय 72, ठीक है, बहुत बड़ी सी फिगर आ रही है, लिखना 181,66,420.8 रुपीज। बात समझ में आ गई कैसे आई है, 2,52,311.4 मल्टीप्लाइड बाय 72, तो ये आ रहा है 181 लाख, ठीक है, 181,66,420.8 रुपीज, ठीक है। तो हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। आप यहां पर अगर देख रहे हो तो क्या हो रहा है, आपका सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, बहुत इजीली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी फाइंड कर पाओगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब देखो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करने के लिए आपको जो जो चीजें चाहिए वो सब चीज आपके पास आ गई, ठीक है। आपको एनुअल डिमांड चाहिए होता है, आपको पता है एनुअल डिमांड कितना है, जो रॉ मटेरियल जेड है उसका एनुअल डिमांड कितना है, यही चीज है 2,50,311.4 kgs, ठीक है, तो ये आपका एनुअल डिमांड है। इसके अलावा आपको जो ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए होता है वो आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है, ठीक है, उसका तो टेंशन है ही नहीं। क्या दे रखा था देखो क्वेश्चन में, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है कितना दे रखा था, 15,600 दे रखा था। ओ की जगह जो है हम क्या करेंगे, 15,600 पुट कर देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और जो आपको सी चाहिए होता है, ठीक है, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, वो कितना दिया था, 11% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, 11% ऑफ 72 यानी कितना होगा, 72 मल्टीप्लाइड बाय 11% कर लो ना, कितना आ रहा है, 7.92 आ रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय ओ होल डिवाइडेड बाय सी, वैल्यूज पुट करो बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2,50,311.4 मल्टीप्लाइड बाय 15,600 डिवाइडेड बाय 7.92, ठीक है, फटाफट से कर लो, कैलकुलेटर भी कर लो, पूरा आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2,50,311.4 मल्टीप्लाइड बाय 15,600 डिवाइडेड बाय 7.92, ठीक है, ये जो आया है इसका स्क्वायर रूट, ये कितना आ गया, 31,527.036 kg, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो निकालना था वो आपका निकल गया है, कितना आ रहा है, 31,527.036 kg। बात समझ में आ गई, हाँ या ना, क्लियर हो गया ये चीज? चलो, तो यहां पर देखो हमारे जो पहले 3 पार्ट थे वो तो सॉल्व करके हो गए, ठीक है, जो फर्स्ट 3 पार्ट थे वो हमारे सॉल्व करके हो चुके। यहां पर देखो क्वेश्चन में एक चीज क्या बोल रखा था कि द मैनेजमेंट ऑफ पी लिमिटेड हैज डिसाइडेड दैट देयर शुड नॉट बी मोर देन 40 ऑर्डर्स इन अ ईयर फॉर द रॉ मटेरियल जेड, ठीक है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या 40 से ज्यादा ऑर्डर प्लेस करना पड़ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो पूरा मिला के जो रॉ मटेरियल जेड का रिक्वायरमेंट है वो कितना है, 2,50,311.4 kgs का। और जब हम एक ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है, अगर वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बराबर रहेगा, ठीक है, तो जो हम एक ऑर्डर प्लेस करेंगे उसमें कितना रॉ मटेरियल जेड आ जाएगा, 31,527.036 kg आएगा। उस लिहाज से हमें कितने जो है ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, क्या आएगा देखो, 2,50,311.4 डिवाइडेड बाय 31,527.036, ठीक है, 8 ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। आप जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हो अगर वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बराबर है तो उस लिहाज से आपको 8 ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, जो कि क्या है, 40 से बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। जैसा मैनेजमेंट चाह रही थी वैसा हो जा रहा है उससे, क्लियर? बात समझ में आ गई? चलो, अभी जो ये पार्ट सी है, ठीक है, इसको देखो अभी हम पूरा रीड कर रहे हैं, ओके। क्या दिया है देखो यहां पर, इफ देयर इज अ सोल सप्लायर फॉर द रॉ मटेरियल जेड इन द मार्केट एंड द सप्लायर डू नॉट सेल मोर देन 4,000 kg ऑफ मटेरियल जेड एट अ टाइम। क्या बोला उसने यहां पर कि रॉ मटेरियल जेड बेचने वाला सिर्फ एक ही सप्लायर है पूरे मार्केट में, और वो क्या करता है, एक वक्त पे 4,000 kg से ज्यादा तो बेचता ही नहीं रॉ मटेरियल जेड, ठीक है। और हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो कितना ज्यादा है, 4,000 से, ठीक है, 30,000 समथिंग आया था।
31,527.036 kg आया था। और यहां पर तो क्या दिया पार्ट सी में, रॉ मटेरियल जेड का जो सप्लायर अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ एक टाइम पे 4000 kg बेचता है मैक्सिमम, ठीक है, उससे ज्यादा तो बेचता ही नहीं है। तो आप देखो क्या बोल रहे हैं वो, कीपिंग द मैनेजमेंट परचेस पॉलिसी एंड प्रोडक्शन क्वांटिटी मिक्स इनटू कंसिडरेशन, कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब मैनेजमेंट ने तो क्या बोल रखा था कि वो मैक्सिमम पूरे मिला के कितने ऑर्डर प्लेस करेगी रॉ मटेरियल जेड की, सिर्फ 40 ही ऑर्डर प्लेस करेगी पूरे साल भर में, ठीक है। वो मैक्सिमम कितने ऑर्डर्स प्लेस करेगी रॉ मटेरियल जेड के, 40 ऑर्डर, उससे ज्यादा प्लेस करने वाली है क्या, नहीं, ठीक है। तो अब उस लिहाज से हम रॉ मटेरियल जेड के जो है, ठीक है, हम रॉ मटेरियल जेड जो है कितना परचेस कर पाएंगे, ठीक है। अगर सप्लायर जो है रॉ मटेरियल जेड का जो सप्लायर है, अगर वो एक वक्त पे, ठीक है, क्या कर रहा है, 4000 kg से ज्यादा दे ही नहीं रहा है, और मैनेजमेंट जो है पूरे साल भर में सिर्फ क्या कर रही है, 40 ही ऑर्डर प्लेस कर रही है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो हम रॉ मटेरियल जेड के जो है पूरा मिला के कितना परचेस कर पाएंगे, रॉ मटेरियल जेड हम पूरा मिला कितना परचेस कर पाएंगे, 4000 मल्टीप्लाइड बाय 40, 4000 मल्टीप्लाइड बाय 40 यानी कितना हो जाएगा 1,60,000 kg। और जो एनुअल डिमांड है, ठीक है, जो रॉ मटेरियल जेड का एनुअल डिमांड है वो कितना है 2,50,311.4 kg। तो इतना तो पक्का है कि पहले जैसे हम 29,500 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहे थे प्रोडक्ट एक्स के, और 14,000 यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर पा रहे थे प्रोडक्ट वाई के, अब इतने यूनिट्स प्रोड्यूस हो पाएंगे क्या, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम इतना रॉ मटेरियल खरीद ही नहीं पा रहे। तो ऑब्वियस सी बात है हम इतने जो प्रोडक्ट एक्स की यूनिट्स है और प्रोडक्ट वाई की यूनिट्स है इतने हम प्रोड्यूस कर पाएंगे क्या, नहीं, इससे कम ही यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो पूछ रहा है कि कितने आप मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाओगे प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई के, ठीक है, कंसीडरिंग जो आपका पहले प्रोडक्शन का मिक्स था दोनों क्वांटिटीज का, वही अभी भी मिक्स रहना चाहिए। बात समझ में आ रही, ओके। तो पहले आपका प्रोडक्शन का मिक्स कैसा था, देखो आप प्रोडक्ट एक्स के 29,500 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे और आप प्रोडक्ट वाई के जो है 14,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। तो पहले आपका जो प्रोडक्शन मिक्स था वो देखो अभी हम फटाफट से निकाल ले रहे हैं, निकालो। प्रोडक्शन मिक्स जो है वो क्या था 29,500 इज टू 14,000, ठीक है, कितना आ जाएगा देख लो। तो 29,500 डिवाइडेड बाय 14,000, इसको अगर हम 4 डेसिमल प्लेसेस तक देखें तो क्या हो रहा है 2.1071 इज टू 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका इंटरप्रिटेशन देखो क्या होता है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है समझना, कि अगर आप प्रोडक्ट वाई का 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर आप प्रोडक्ट वाई का 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप प्रोडक्ट एक्स जो उसके कितने यूनिट प्रोड्यूस करोगे 2.1071 यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे। बात समझ में आ गई, ये आपका पहले प्रोडक्शन मिक्स था, ठीक है। अगर आप 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो प्रोडक्ट वाई का, तो आपको क्या करना पड़ेगा 2.1071 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो प्रोडक्ट एक्स का, ठीक है। ये प्रोडक्शन मिक्स था, और अभी भी जो आपका प्रोडक्शन मिक्स है वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, जैसा पहले था वैसे ही आपका रहना चाहिए। बात समझ में आ गई, क्लियर है कि नहीं, ओके। तो यहां पर देखो हम क्या मान रहे हैं, लेट नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट वाई बी वाई, ठीक है। हम ऐसा मान ले रहे हैं कि जो हम प्रोडक्ट वाई के अब यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है, जब सप्लायर हमें सिर्फ एक टाइम पे 4,000 kg रॉ मटेरियल जेड का देने को तैयार है और ऐसे हम सिर्फ 40 ही ऑर्डर प्लेस करने वाले, तो उस केस में हम प्रोडक्ट वाई के जो यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे उसको हमने क्या मान लिया, स्मॉल वाई मान लिया, ठीक है। देन नंबर ऑफ यूनिट्स जो हम प्रोड्यूस करेंगे प्रोडक्ट एक्स का, नंबर ऑफ यूनिट्स जो है प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट एक्स जो है वो कितना रहेगा, बताओ क्या रहेगा, इज 2.1071 वाई, हाँ या ना, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन मिक्स तो अभी भी सेम है ना, प्रोडक्शन मिक्स तो अभी भी सेम है। तो प्रोडक्शन मिक्स आपका क्या था पहले 2.1071:1 था। तो अगर आप 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो प्रोडक्ट वाई का, तो आप क्या करोगे 2.1071 यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे प्रोडक्ट एक्स के। तो वैसे ही अगर आप क्या कर रहे हो वाई यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो प्रोडक्ट वाई का, तो आप कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे प्रोडक्ट एक्स का 2.1071 मल्टीप्लाइड बाय वाई। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर। 2.1071 मल्टीप्लाइड बाय वाई, आया ना, फटाफट से बताओ ये समझ में आ गई, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन मिक्स अभी भी क्या है, सेम है, और क्वेश्चन में उसने क्लियरली बोला था आपको प्रोडक्शन मिक्स वही लेना है, एंड प्रोडक्शन क्वांटिटी मिक्स
इनटू कंसिडरेशन। तो पहले आपका जो प्रोडक्शन क्वांटिटी मिक्स था वही अभी भी आपका प्रोडक्शन क्वांटिटी मिक्स रहना चाहिए। तो पहले आपका जो प्रोडक्शन क्वांटिटी मिक्स था वो क्या था, 2.1071:1 था, ठीक है। तो वही अगर प्रोडक्शन क्वांटिटी मिक्स आपका अभी भी रहता है, इसका मतलब क्या है, अगर आप प्रोडक्ट वाई के वाई यूनिट्स बना रहे हो, आपको प्रोडक्ट एक्स जो उसके कितने यूनिट्स बनाने पड़ेंगे, 2.1071 वाई यूनिट्स बनाने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखना, ये जो 2.1071 वाई यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो प्रोडक्ट एक्स के, उसके लिए आपको कितना रॉ मटेरियल जेड लगेगा, ठीक है। 2.1071 यूनिट्स 2.1071 वाई यूनिट्स जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो प्रोडक्ट एक्स के, उसके लिए आपको कितना रॉ मटेरियल लगेगा, ठीक है। ये देखो हम टेबुलर फॉर्मेट में पूरा प्रेजेंट कर दे रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। ये देखो प्रोडक्ट एक्स और ये हो गया प्रोडक्ट वाई, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स जो है प्रोड्यूस्ड, इसको देखो हम लिख रहे हैं यहां पर 2.1071 वाई और इसका लिख रहे हैं वाई। देन ग्रॉस मटेरियल जेड यूसेज पर यूनिट, ठीक है। ग्रॉस मटेरियल जेड यूसेज जो है पर यूनिट कितना था, देखो प्रोडक्ट एक्स का एक यूनिट बनाने के लिए पूरा मिला के आपको स्टार्टिंग में कितना रॉ मटेरियल जेड लेना पड़ता है, 5.556 kg। एंड प्रोडक्ट वाई का एक यूनिट बनाने के लिए आपको स्टार्टिंग में जो रॉ मटेरियल जेड लेना पड़ता है कितना है, 6.3158 kg। लिख दो, तो 5.556 kg और ये है 6.3158 kg, ठीक है कि नहीं, ओके। तो यहां पर देखना आपको पूरा मिला के, ठीक है, आपको पूरा मिला के रॉ मटेरियल जेड कितना लगेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो मटेरियल जेड रिक्वायरमेंट कितना रहेगा, देखो 2.1071 वाई मल्टीप्लाइड बाय 5.556, ठीक है। यही करोगे ना, अगर एक यूनिट के लिए प्रोडक्ट एक्स का एक यूनिट बनाने के लिए 5.556 kg आपको लगता है रॉ मटेरियल जेड, तो 2.1071 वाई यूनिट्स बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल जेड लगेगा, तो 5.556 मल्टीप्लाइड बाय 2.1071 वाई, ठीक है। तो देखो हम लिख दे रहे हैं 5.556 मल्टीप्लाइड बाय 2.1071 वाई, कितना आ रहा है देख लो, ये आपका आ रहा है 11.7062 वाई, ठीक है। वैसे ही देखना, एक यूनिट जब आप प्रोडक्ट वाई का बनाते हो तो उसके लिए आपको जो मटेरियल जेड लगता है कितना, 6.3158 kg। तो वाई यूनिट्स बनाने के लिए कितना लगेगा, 6.3158 मल्टीप्लाइड बाय वाई, 6.3158 मल्टीप्लाइड बाय वाई, ठीक है। कितना हो गया देखो 6.3158 वाई, बात समझ में आ गई, ठीक है। यहां पर देखो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 11.7062 प्लस 6.3158 वाई, ठीक है। 11.7062 वाई प्लस 6.3158 वाई कितना आ रहा है देख लो, 18.022 वाई, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो यहां पर देखो क्या होगा, जो 18.022 वाई है डेट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, आप पूरा मिला के जो रॉ मटेरियल जेड आप परचेस कर पाओगे, ठीक है, वो कितना रहेगा 1,60,000 रहेगा, ठीक है। क्या हो रहा है, आप 40 ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और एक ऑर्डर जब आप प्लेस करोगे तो आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा रॉ मटेरियल जेड से 4000 kg मिलेगा। 40 ऑर्डर जो आप प्लेस करोगे उससे आप पूरा मिला के कितना रॉ मटेरियल जेड परचेस कर पाओगे, एक बारी में 4000 kg, तो 40 बार में कितना हो जाएगा 4000 मल्टीप्लाइड बाय 40 यानी कितना हो जाएगा 1,60,000, 4000 मल्टीप्लाइड बाय 40, वाई कितना आ रहा है देखो 4000 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय 18.022 कितना हो गया देख लो, 4000 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय 18.022 कितना हो गया 8878 आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहां पर अब क्या कर रहे हैं, फाइनल आंसर जो है नियरेस्ट इंटीजर में राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं, ये 8878 यूनिट्स आ रहा है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जो आपका प्रोडक्ट वाई है हमने क्या माना था उसके लिए कि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड जो है ऑफ प्रोडक्ट वाई बी स्मॉल वाई, और स्मॉल वाई का वैल्यू कितना आ गया आपका 8878 आ गया, ठीक है।
तो प्रोडक्ट एक्स जो है उसके हम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे बताना। प्रोडक्ट एक्स जो उसके हम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे, वो क्या था 2.1071 वाई था, 2.1071 वाई था। ठीक है, कितना हो जाएगा देख लो, 2.1071 मल्टीप्लाइड बाय 8878 कितना आ रहा है देख लो, 2.1071 मल्टीप्लाइड बाय 8878 कितना आ गया 18,707 यूनिट्स आ रहा है। ठीक है, अगर आप नियरेस्ट इंटीजर में राउंडिंग ऑफ कर रहे हो 18,707 यूनिट्स आ रहा है, वैसे 18,706.83 आ रहा है। ठीक है, 18,706.8338 वैसा आ रहा है, बट नियरेस्ट इंटीजर में राउंडिंग ऑफ करोगे कितना आ गया 18,707 यूनिट्स। और प्रोडक्ट वाई जो उसके कितने आ गए 8878 यूनिट्स। ठीक है, ये जो पार्ट सी था उसमें यही पूछा था ना उसने, पार्ट सी जो उसमें तो क्या पूछा था, कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो कितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। मार्केट में जब मटेरियल जेड जो है बेचने वाला सिर्फ एक ही सप्लायर है और वो एक बारी में क्या हो रहा है सिर्फ 4000 केजीज मैक्सिमम बेचता है, और जो कंपनी का मैनेजमेंट उसका पॉलिसी क्या है कि हम साल भर में मैक्सिमम कितने ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, मटेरियल जेड के 40 ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर ये सब चीज ऐसा हो रहा है तो उस केस में हम प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई के जो है कितने यूनिट्स जो हम बना पाएंगे, कितना रहेगा प्रोडक्ट एक्स के 18,707 यूनिट्स एंड प्रोडक्ट वाई के कितने 8878 यूनिट्स। बात समझ में आ गई। तो हमने सबसे पहले क्या करा, ऐसा मान लिया कि जो प्रोडक्ट वाई है उसके हम क्या कर रहे हैं स्मॉल वाई यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर प्रोडक्शन क्वांटिटी मिक्स यहां पर भी क्या सेम है, जैसा पहला प्रोडक्शन क्वांटिटी मिक्स था वही प्रोडक्शन क्वांटिटी मिक्स अभी भी रहता है, तो उस केस में क्या होगा, जो प्रोडक्ट एक्स है उसके हम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे 2.1071 वाई यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, फिर हमें यह पता था कि प्रोडक्ट एक्स का एक यूनिट बनाने के लिए हमें कितना मटेरियल जेड लगता है, कितना लगता है 5.5556 kg लगता है, और प्रोडक्ट वाई का एक यूनिट बनाने के लिए हमें कितना मटेरियल जेड लगता है, वो लगता है 6.3158 kg। तो हमें ये मिल गया कि 2.1071 वाई यूनिट्स बनाने के लिए कितना मटेरियल जेड लगेगा, वो हमने निकाल लिया कितना है 11.7062 वाई। एंड ये जो वाई यूनिट्स है प्रोडक्ट वाई के जो वाई यूनिट्स है इसको बनाने के लिए हमें कितना मटेरियल जेड लगेगा, वो आ रहा है 6.3158 वाई। तो हमें पूरा मिला के जो मटेरियल जेड लग रहा है वो कितना आ गया 11.7062 वाई प्लस 6.3158 वाई, ये कितना आ गया 18.022 वाई। ठीक है, और ये जो है पूरा किसके बराबर रहना चाहिए 1,60,000 के बराबर रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम पूरा मिला के जो मटेरियल जेड परचेज कर पाएंगे अब वो कितना रहेगा 1,60,000 ही रहेगा, 4000 मल्टीप्लाइड बाय 40, तो उससे हमें जो स्मॉल वाई की वैल्यू मिल गई कितनी आ रही है 8878। तो 2.1071 वाई कितना हो गया 18,707 आ गया। ओके क्लियर, तो यहां पर हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। बात समझ में आ गई। तो ये 14 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा नया था। ठीक है, मतलब कैसा हो रहा है एकदम ही सिमिलर ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन, सिमिलर वर्डिंग का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा पहले। ठीक है, स्टडी मटेरियल में भी देख लो आप वैसा क्वेश्चन नहीं दिखेगा आपको, ना ही पास्ट ईयर पेपर में ना ही आरटीपी में। बट क्या हो रहा है अभी एमटीपी में उसने पूछा तो क्या हो रहा है बना तो पा रहे हो, ऐसा नहीं कि बन ही नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है कोई क्वेश्चन। जो हम कॉन्सेप्ट पूरे पढ़ते वही कॉन्सेप्ट बस यूज में लिए हमने और क्या हो गया क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अभी मैंने आपको बहुत डिटेल में पूरा समझा, इसके लिए टाइम लग गया, वरना एग्जाम में क्या होगा ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आपका 20 मिनट वगैरह के अंदर बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे पूरे क्वेश्चंस वगैरह अब देखते जाएंगे रिवीजन सीरीज के अंदर। ठीक है, मैं सिर्फ सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ सॉल्यूशन आपको लिखा दिया फटाफट से, वैसा वो चीज नहीं हो रहा है। मैं उसके पीछे के पूरे कॉन्सेप्ट समझाते जा रहा हूं। ठीक है, पूरा बताते जा रहा हूं आपको हर एक फिगर वगैरह कैसे आ रही है, प्रेजेंटेशन भी आप साथ साथ में पूरा समझते जा रहे हो। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे पूरे क्वेश्चंस देखते जाने वाले। ओके, तो होप सो आपको ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा काम का लगेगा। ठीक है, आपकी जो है बहुत अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी इससे, एंड आप एकदम फोड़ के आ पाओगे एग्जाम में। ठीक है, तो फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करो। ठीक है, शेयर करो आपके फ्रेंड्स वगैरह के साथ में, जिससे वो लोग भी बेनिफिट ले पाए। ठीक है, ऐसे ही हमारे वीडियोस आते जाएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से आपकी रिवीजन होते जाएगी। और ये तो अभी मैंने आपको कॉस्टिंग का बताया। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको एफएम के बारे में पूरा गाइड कर दूंगा। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो उसके भी क्या हो गया हमारे पूरे रिवीजन वीडियोस आने वाले। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।